यह कहानी है अनन्या और आर्यन की, दो ऐसे दिलों की जो प्यार में पले बढ़े लेकिन जिंदगी की कठोर सच्चाइयों के सामने झुक गए। यह कहानी है अधूरे सपनों की, गहरे जज्बातों की और उस प्यार की जो अंत तक सच्चा रहा। भले ही दोनों के बीच की दूरी कभी कम नहीं हो सकी, आर्यन और अनन्या का प्यार उन कहानियों जैसा नहीं था जिसमें सब कुछ आसान होता है। यह एक ऐसा प्यार था जिसमें खुशी के साथ दर्द भी शामिल था और जहां हर दिन उनके दिलों को थोड़ा और तोड़ता था। आर्यन और अनन्या की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। आर्यन एक सरल और खुशमिजाज लड़का था जो अपनी मस्ती में जीता था। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसका असली पहचान उसकी विनम्रता और दूसरों के लिए मददगार स्वभाव था। अनन्या भी पढ़ने में अव्वल थी, लेकिन उसे हमेशा खुद को साबित करने की चाह थी। वह कॉलेज की सबसे होशियार और शांत लड़की मानी जाती थी, जो अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर थी। एक दिन कॉलेज के पुस्तकालय में दोनों की मुलाकात हुई। अनन्या एक किताब की तलाश में थी जो आर्यन के हाथों में थी। दोनों के बीच कुछ मिनट की बातचीत हुई और आर्यन ने बिना हिचकिचाहट के किताब उसे दे दी। अनन्या ने धन्यवाद कहा और चली गई। उस छोटे से पल में कुछ ऐसा था जिसने आर्यन को अनन्या की ओर खींचा। इसके बाद धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए, कभी कैंटीन में चाय की चुस्की लेते हुए। अनन्या के चेहरे पर हर बार एक हल्की मुस्कान होती थी और यह आर्यन के लिए सबसे बड़ी खुशी का कारण था। वह उसे देखकर अक्सर सोचता था कि कहीं अनन्या भी वही महसूस करती है जो वह करता है। जल्दी ही उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे के बिना कुछ सोच भी नहीं पाते थे। कॉलेज की हर छोटी बड़ी बात को वे एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। अनन्या ने भी अब आर्यन के साथ अपने दिल की बातें साझा करनी शुरू कर दी। उनके बीच एक खास बंधन बन गया जो शब्दों से परे था। समय बीतता गया और एक दिन आर्यन ने अपने दिल की बात अनन्या के सामने रख दी। वह जानता था कि यह पल उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होगा। उसने बड़ी सहजता से कहा, अनन्या, मैं नहीं जानता कि यह तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती है। अनन्या चौंक गई। वह जानती थी कि आर्यन उसके लिए खास है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह इस तरह अपने दिल की बात कहेगा। कुछ क्षणों के लिए वह चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आर्यन, लेकिन हम दोनों के बीच जो चीज़ें हैं वे कभी आसान नहीं होंगी। मेरी ज़िंदगी में कई जिम्मेदारियाँ हैं और मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे प्यार को पूरा कर पाऊंगी या नहीं। अनन्या के इस जवाब ने आर्यन को थोड़ा असमंजस में डाल दिया, लेकिन उसने उसे समझने की कोशिश की। अनन्या एक पारंपरिक परिवार से थी, जहां उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। उसका परिवार चाहता था कि वह अपनी पढ़ाई खत्म करके जल्दी से जल्दी शादी कर ले। वहीं आर्यन का परिवार एक आधुनिक सोच का था, लेकिन वह भी चाहता था कि आर्यन एक सफल कैरियर बनाए और उसके बाद जीवन की बाकी चीज़ों पर ध्यान दे। दोनों जानते थे कि उनका प्यार सच्चा है, लेकिन उनके रास्ते बहुत मुश्किल थे। कई बार अनन्या अपने परिवार की उम्मीदों से दब जाती
और आर्यन अपने कैरियर को लेकर चिंतित हो जाता। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन उनका भविष्य अनिश्चित था। एक दिन अनन्या ने आर्यन से कहा, शायद हमें कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए। मैं अपने परिवार की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकती और तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि प्यार हमेशा साथ रहे। यह फैसला आर्यन के लिए सबसे मुश्किल था। उसने अनन्या को हमेशा के लिए खोने का डर महसूस किया। अनन्या भी टूट गई थी, लेकिन उसने अपने दिल को कठोर कर लिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका प्यार आर्यन की जिंदगी में कोई अड़चन बने। उनके बीच अब फ़ोन कॉल्स कम हो गए थे। जहां पहले हर दिन एक दूसरे से बात करना जरूरी होता था, वहीं अब हफ्तों तक वे बिना बात किए रह जाते थे। आर्यन हर रोज़ अनन्या की याद में खोया रहता और अनन्या भी हर रोज़ उसे याद करती, लेकिन उसने खुद को मजबूर कर लिया था कि वह आर्यन से दूर रहे। कुछ महीनों बाद आर्यन ने फैसला किया कि वह इस दूरी को और नहीं सह सकता। उसने अनन्या से मिलने की कोशिश की। वह उसके घर गया और उसे मनाने की कोशिश की। उसने कहा, हमारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि हम परिस्थितियों के आगे हार मान लें। हम दोनों साथ हो सकते हैं, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो। अनन्या भी यह बात समझती थी, लेकिन उसके पास अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ था। उसने रोते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ आर्यन, लेकिन मेरे परिवार की उम्मीदें और उनकी खुशियाँ मेरे ऊपर हैं। मैं उन्हें कैसे तोड़ सकती हूँ। आर्यन ने यह सुनकर महसूस किया कि अनन्या कभी पूरी तरह से उसकी नहीं हो पाएगी। उसके प्यार की गहराई थी, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ कभी उनके एक साथ नहीं आने देंगी। उसने दुखी मन से अनन्या को आखिरी बार गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, चाहे ज़िंदगी हमें कितनी भी दूर ले जाए। उस दिन के बाद आर्यन और अनन्या ने कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। आर्यन ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या की यादें उसे हर पल सताती रहीं। अनन्या भी आर्यन को कभी भूल नहीं पाई, लेकिन उसने अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने दिल की चाहतों को दफना दिया। बरसों बाद आर्यन और अनन्या का सामना एक शादी के समारोह में हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन अब उनके बीच की दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। दोनों के दिल में अब भी वही प्यार था, लेकिन उनके पास अब उसे जीने का मौका नहीं था। अनन्या ने आर्यन की ओर देखा और उसकी आंखों में वही पुराना प्यार देखा, लेकिन अब वह समय नहीं था कि वे अपने प्यार को फिर से जीवित कर सकें। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, लेकिन बिना कुछ कहे चले गए। आर्यन और अनन्या का प्यार सच्चा था, लेकिन उनके ज़िंदगी की परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उनके दिल में अब भी एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन वह प्यार कभी पूरा नहीं हो सका। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।